राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 10 फरवरी यानी आज से शुरू हो चुकी है और इसका समापन 18 फरवरी को होगा। साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसमें 2 चैत्र और शारदीय नवरात्र को धूमधाम से मनाया जाता है और 2 गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ मास की होती है। गुप्त नवरात्रि माता दुर्गा की पूजा, तंत्र साधना और मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से ही साधना की जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इनमें 9 दिन तक माँ दुर्गा की तंत्र साधना एवं तंत्र सिद्धि की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हर युग में नवरात्रि का अपना अपना महत्व रहा है। सतयुग में चैत्र मास की नवरात्रि का अधिक प्रचलन था, वहीं त्रेता युग में आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का, द्वापर युग में माघ मास की गुप्त नवरात्रि और कलयुग में आश्विन मास और शारदीय नवरात्रि को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन मतलब माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन माँ दुर्गा के सबसे प्रचंड स्वरूप माँ काली की पूजा की जाती है। जब भी हम माँ काली के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर उभर आती है जो भयंकर और हिंसक होती है। देवी काली की छवि में भगवान शिव की छाती पर उनके पैर को रखे हुए दिखाया गया है, कटे हुए सिर और हाथों की माला पहने हुए, एक हाथ में तलवार और दूसरे में कटा हुआ सिर और लाल जीभ। देवी काली की आंखों में क्रोध है। वह उग्र रूप से देवी पार्वती का अवतार हैं, जिन्हें नारी शक्ति और साहस के रूप में स्वीकार किया जाता है, यानी उन्हें नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी कहना गलत नहीं होगा। देवी काली का नाम संस्कृत के एक शब्द काल से लिया गया है, जिसका अर्थ है समय, यानी उन्हें शाश्वत के रूप में देखा जाता है, इसलिए उनका रूप आक्रामक और डरावना है। लेकिन अपने भक्तों के लिए वह एक प्यार करने वाली और देखभाल करने वाली माँ है, जो अपने बच्चे की रक्षा के लिए हमेशा मौजूद रहती है। देवी काली अखंडता के लिए लड़ती है और सभी राक्षसों का नाश करती है। उन्होंने प्रचलित रूप से श्यामा, कालिका, कालनाशिनी, चामुंडा, भद्रकाली, श्यामा काली, आद्या माँ, तारा माँ और कई अन्य नामों से पुकारा है। काली पूजा के लिए आपको जो व्रत रखना है उसके बहुत कड़े नियम हैं। वास्तविक पूजा से एक दिन पहले आपको संयम या तपस्या का अभ्यास करना होगा। फिर आपको सूर्योदय से पूजा समाप्त होने तक उपवास रखना चाहिए। पूजा के समय माँ काली की व्रत कथा को और माँ काली की आरती जरूर करनी चाहिए। आपको कोई भी मांसाहारी या मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। आप जो भी खाना खाते हैं वह हल्का होना चाहिए। काली माता को जो भोजन दिया जाता है उसे भोग कहते हैं। इस भोग को अत्यंत सावधानी से तैयार करना होता है। भोग पकाने वाले व्यक्ति को मौन व्रत रखना चाहिए, इसीलिए आज के एक दिन पहले मौनी अमावस्या का व्रत होता है। माँ काली हमें याद दिलाती है कि अच्छी या बुरी परिस्थितियों से किस प्रकार से निकला जा सकता है। उनकी पूजा करके आप अपने सपनों और आकांक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ दुख है वहाँ खुशियाँ लाती हैं। जहाँ मन में डर होता है वह व्यक्ति में साहस लाती है। वह हमारे जीवन से अंधकार को दूर करती है। माँ काली की व्रत कथा कहने और सुनने से आपको साहस और आंतरिक शक्ति प्रदान होती है। आपको अपनी समस्याओं का सामना करने और हल करने के लिए पर्याप्त मजबूती मिल जाती है। यह आपके घर में सुख शांति बनाए रखने में मदद करती है। यह आपके और आपके जीवन साथी के बीच के बंधन को मजबूत करेगा और आपको भी मजबूत बनाएगा, ताकि आप किसी भी स्थिति और परिस्थितियों को जल्दी से संभाल सकें। यदि आपके जीवन में नकारात्मकता है तो यह अधिक से अधिक सकारात्मकता प्रदान करती है। महाकाली की पूजा, व्रत और माँ काली की व्रत कथा सफलता और खुशी देती हैं।
आप आसानी से अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, जीवन में अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। यह आपको हर विकार से दूर करेगा और आपके जीवन को सुगम और सुखद बनाएगा। तो चलिए आज के दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन माँ काली की व्रत की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है, संपूर्ण सृष्टि के जलमग्न होने के बाद भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। तभी उसी समय अचानक भगवान विष्णु के कान से मधु और कैटभ नाम के दो पराक्रमी असुर उत्पन्न हुए। यह दोनों असुर भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए। कमल के फूल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा जी को मारने का प्रयास करने लगे। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि दोनों असुर उन पर आक्रमण कर रहे हैं, तब उन्होंने अपनी रक्षा के लिए आदि शक्ति की स्तुति की और उनसे मदद मांगी। उन दोनों असुरों के वध हेतु माँ आदि शक्ति माँ काली के रूप में अवतरित हुई। उसी पल भगवान विष्णु भी योग निद्रा से उठ गए और अपने समक्ष मधु और कैटभ नाम के असुरों को देखते हैं तो वे दोनों असुरों के साथ युद्ध करने लगते हैं। 5000 वर्षों तक यह घनघोर युद्ध चलता रहता है, परंतु भगवान उन्हें परास्त करने में असफल हुए, क्योंकि दोनों असुरों को माँ आदिशक्ति ने पहले ही इच्छा मृत्यु का वर दिया था। इसलिए भगवान विष्णु ने माँ महाकाली की स्तुति की। तब देवी माँ ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को दोनों असुरों के अंत का वर दिया। देवी माँ की माया के प्रभाव से सम्मोहित होकर दोनों असुर भ्रमित हो गए। वे दोनों भ्रमित असुर भगवान विष्णु से कहते हैं कि युद्ध से प्रसन्न होकर हम आपको वर देना चाहते हैं, इसलिए आप हमसे अपनी इच्छानुसार वर मांग सकते हैं। तब भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि यदि तुम लोग मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे यह वरदान दो कि तुम्हारी मृत्यु मेरे द्वारा हो जाए। माँ महाकाली की माया से भ्रमित वे दोनों असुर भगवान विष्णु को यह वरदान दे देते हैं कि आपके द्वारा हमारी मृत्यु होगी। तत्पश्चात भगवान विष्णु दोनों असुरों के मस्तक को सुदर्शन चक्र से काट देते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात माँ महाकाली विश्राम के लिए हिमालय चली जाती है। कुछ समय के बाद पाताल से दो असुर भाइयों शुंभ और निशुंभ का आगमन होता है, जो पृथ्वी पर अपना आधिपत्य हेतु देवी माँ आदि शक्ति को युद्ध की चुनौती देते हैं। वे माता से युद्ध करने हेतु असुर रक्त बीज को भेजते हैं। असुर रक्त बीज को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की बूंद जहाँ भी जितनी भी गिरेगी वहाँ उतने ही असुर रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे। वरदान के फलस्वरूप माँ आदिशक्ति जब भी रक्त बीज पर प्रहार करती थी, तब उसी समय रक्त बीज के घाव से रक्त की धारा के बूंद बूंद से अनेकों रक्त बीज उत्पन्न हो जाते थे। यह देखकर माँ आदिशक्ति माँ महाकाली के रूप में वहां अवतरित हुई। माँ महाकाली ने वहां अपने समान असंख्य देवियों को प्रकट किया। तत्पश्चात माँ महाकाली ने उन्हें आदेश दिया कि इन असुरों के रक्त की एक भी बूंद को पृथ्वी पर गिरने मत देना, सारे रक्त को खप्पर में भरकर पी जाओ। माँ महाकाली और अन्य देवियां असुरों का रक्त धरती पर गिरने से पहले ही उसे पी जाती थी। इस प्रकार माँ महाकाली ने रक्त बीज का वध किया। उसके पश्चात दोनों असुर भाई शुंभ और निशुंभ माता से युद्ध करने के लिए आए। माता ने दोनों असुर भाइयों का वध कर पृथ्वी को उनके भार से मुक्त किया और देवताओं को उनके आतंक से मुक्ति प्रदान की। माँ महाकाली के अनेक रूप हैं। इन्हें श्यामा, दक्षिणा कालिका, गृहा कालिका, कालरात्रि, भद्रकाली, महाकाली, शमशान काली, चामुंडा आदि नामों से संबोधित किया जाता है। तो चलिए माँ काली की एक और ऐसी ही कथा आपको मैं सुनाती हूँ। दूसरी कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उनके द्वारा दिए गए वरदान से वह देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और स्वर्गलोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के धाम पहुँचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह दुष्ट केवल स्त्री द्वारा मारा जाएगा। तब ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देव स्त्री रूप धर दुष्ट दारुक से लड़ने गए, परंतु वह दैत्य अत्यंत बलशाली था। उसने उन सभी को परास्त कर भगा दिया।
ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देव भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुँचे तथा उन्हें दैत्य दारुक के विषय में बताया। भगवान शिव ने उनकी बात सुन माँ पार्वती की ओर देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। यह सुन माँ पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश कराया, जिसे माँ भगवती के माया से इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा नहीं देख पाए। उन्होंने देवी को शिव के पास बैठे देखा। माँ भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तित हुआ। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूपी काले वर्ण वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था और हाथ में त्रिशूल व नाना प्रकार के आभूषण व वस्त्रों से वह सुशोभित थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देख देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। माँ काली के केवल हुंकार मात्र से दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। माँ के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलते देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। शिव शमशान में पहुंचे और वहां लेटकर रोने लगे। जब माँ काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो वह उनके उस रूप में मोहित हो गई। वात्सल्य भाव से उन्होंने शिव को अपने हृदय से लगा लिया तथा अपना दूध पिलाने लगी। भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया। उनके उस क्रोध से 8 मूर्तियां हुई जो क्षेत्रपाल कहलाई। शिव जी द्वारा माँ काली का क्रोध पी जाने के कारण वह मूर्छित हो गई। देवी माँ को होश में लाने के लिए शिव जी ने शिव तांडव किया। होश में आने पर माँ काली ने जब शिव को नृत्य करते देखा तो वे भी नाचने लगी, जिस कारण उन्हें योगिनी भी कहा गया। तो यह थी गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन माँ काली की कथा। उम्मीद है आपको कथा और ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे फिर ऐसे ही वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।